तो बताया 2 मुट्ठी चावल की सुदामा ने दी और महल माड़ियां ले लिए। तो ये तो सबसे अच्छा हुआ ना। तो भी देखो क्या है जो लिया पीछे फिर मरी पड़ी है? क्या मरी पड़ी? वो सुदामा की आत्मा अंतिम जन्म में पीछे आकर के इस ड्रामा में मरी पड़ी है या कोई जिंदगी जी रही है? अरे गरीबी सबसे बुरी चीज है क्या? नहीं दरिद्र संपातक पुंजा। क्या गरीबी से बड़ा कोई पाप का ढेर नहीं है। इतना बड़ा पहाड़ जैसा ढेर है। हाँ, तो बताया अभी अंतिम जन्म में देखो वो सुदामा की आत्मा कैसी जिंदगी जिया। अरे अंतिम जन्म में संगम युग में जब वो जन्म लेकर के आती है, दूसरा जन्म लेके आती ना, पहला जन्म तो लिया होगा कहां? वो राम वाली आत्मा फेल हो गई। कहां फेल हो गई? और मंडली में फेल हुई ना पढ़ाई में, तो वहां फेल हो गई। जरूर कोई ऐसा कर्म किया होगा जो गरीब बनना पड़ा। वो शास्त्र में गायन है कि नहीं सुदामा का? क्या गायन है? अरे गुरु माता ने 2 मुट्ठी चने दिए थे कि भाई जंगल में जाओ लकड़ियां काटने। तो गुरु माता ने कहा भूखे नहीं रहना, भूख लगे क्योंकि काम करते हो शरीर का तो भूख लगेगी, तो तुम दोनों लोग खा लेना। सुदामा भी और कृष्ण भगवान के लिए भी कथा लिख दी, दोनों खा लेना। सुदामा ने क्या किया पता है? सारे चने दूसरे पेड़ पर वो चढ़ा और कृष्ण दूसरे पेड़ पे चढ़ा। नीचे सांप था तो ऊपर चढ़ गए। सारे चने सुदामा ने खुद ही खा लिए। और कृष्ण तो जानते थे, टुकुर टुकुर देखते भी थे, हाँ ये खा रहा। तो देखो ये अच्छा काम हुआ। चोरी की या नहीं की? हाँ, शास्त्रों में तो ऐसे लिख दिया है। प्रैक्टिकल बात क्या है? शास्त्रों में कोई प्रैक्टिकल बातें लिखी हुई हैं? हिस्ट्री है उनकी। जो हिस्ट्री बनाई जाती है वो तो एक एक बात की प्रूफ लेकर के हिस्ट्री बनती है ना, 2500 साल की। वो नहीं है। अभी बाप तो आकर के प्रैक्टिकल बताते हैं। क्या किया ओम मंडली में राम वाली आत्मा ने, है जिसका नाम शास्त्रों में सुदामा दिया। सो माने सुंदर, दाम माने धन संपत्ति। जिसने सुंदर धन संपत्ति कमा करके पदमा पदम भाग्यशाली बन गया। क्या लिया उसने? कौन सी सुंदर संपत्ति कमाई थी? ये कौड़ियां कमाई? रतन कमाए? सोना चांदी कमाया? क्या कमाया? सोना चांदी कमाया? हाँ, ज्ञान धन कमाया। और वो भी ज्ञान धन रावण का दिया हुआ अनेक सिरों का ज्ञान धन कमाया, या एक राम को पहचान करके राम के सिर से वो निराकार राम, कौन जिसके लिए कहा जाता है रम्मिते योगिनो यस्मिनीति राम, वो निराकार शिव आत्माओं का बाप। निराकार आत्माएं होती है ना, तो निराकार आत्माओं का बाप निराकार शिव आकर के वो मुकर्रर रथ के मस्तक में प्रवेश करते हैं ना। हाँ, तो वो एक सिर हुआ राम का। रामलीला दिखाते हैं तो राम को एक सिर और रावण को अनेक सिर दिखाते। कहां की यादगार? अभी इस दुनिया में जो 10 मुख्य धर्म फैले हुए हैं, सारे तमो प्रधान बन गए कि नहीं? उन धर्मों का जो अपने अपने धर्मों का धर्म पिता है वो भी तो तमो प्रधान बना होगा ना। सबसे ज्यादा कि सबसे कम? सबसे ज्यादा तमो प्रधान। क्यों बना? कोई कर्म ऐसा किया ना उस सुदामा राम वाली आत्मा ने? क्या कर्म किया?
कि ब्रह्मा बाबा की दुकान का जो भी धन संपत्ति आधे आधे की तय हुई थी कि भाई पैसा ब्रह्मा बाबा का, दादा लेखराज का, और तुम दुकान संभालोगे। भागीदार ने दुकान संभाली ना, तो तुम उसमें से आधा ले लेना है। तो उसने तो ये विश्वास दे करके दिया कि ये तो हमारा बहनोई भी है और हमारा नौकर भी है, हमारी दुकान का सबसे अच्छा समझा जाने वाला, जिसे हमने बहुत सच्चा साफ दिल समझा, उसको भागीदार बना दिया। तो बुरा किया, विश्वास के आधार पर किया ना। उसने विश्वास निभाया कि तोड़ दिया? उसने विश्वास नहीं निभाया है। वो भी दुकान बंद करके सारा पैसा इकट्ठा करके सिंध हैदराबाद में गया और उसने पूरा पैसा उनको नहीं दिया, थोड़ा बहुत पैसा दे दिया और सारा अपने पास रख लिया, ये समझ के अरे ये तो बुद्धू है, कुछ नहीं जानता है। बुद्धू न होता तो ये सारी दुनिया में घूम घाम के अब से साक्षात्कारों का रहस्य पूछने के लिए मेरे पास क्यों आता? तो अपन को बहुत बुद्धिमान, बुद्धिमानों की बुद्धि भगवान समझ के बैठ गया, बैठा कि नहीं है? भगवान, मैं पतित पावन भगवान। तो देखो चालाकी की ना है कि सच्चाई की। अरे भाव तो भले अच्छा था, भले अच्छा भाव था, लेकिन समाज के हिसाब से और सरकार के हिसाब से चालाकी की या नहीं की? है चालाकी की। हाँ, और बाबा क्या सिखाते हैं? सरकार के नियम कानून भी मानने हैं, समाज के नियम कानून भी मानने हैं, और उन कानूनों को, नियम कानून को मानते हुए जो बाबा सिखाते हैं उसको भी युक्ति से है मानना है। मानना ही नहीं, चलना भी है, लेकिन युक्ति से चलना है। जो सांप मरे न लाठी टूटे। तो देखो अब वो आत्मा जिंदगी कैसी जिया उसने, 68 की बात, मरी पड़ी है, माने जिंदगी जी रही है कि जैसे मर मर के जी रही है। अरे गरीबों की क्या जिंदगी है? तन पे कपड़ा नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं। अरे बाबा तो कहते हैं मैं ऐसे गांव में आके जन्म लेता हूं जहां के लोगों को भरपेट रोटी भी खाने को सूखी रोटी नहीं मिलती। क्या नहीं? तो आदमी को अगर सूखी रोटी मिले नमक की तो जिंदा रह सकता है कि नहीं है? अच्छा पुरुषार्थ कर सकता है कि नहीं है? हाँ, कमाई कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। तो वो भी नहीं मिलती। ऐसे गांव में मैं आता हूं।